चाल, सब बढ़िया। चलो सब बढ़िया, तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से फिर बेसिकली AR टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किन के लिए, तो नीट वालों के लिए जो भी 2026 में नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2026 में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। और बेसिकली एक्सप्लेनेशन के साथ हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो हमारे जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी फैमिली को बढ़ाएं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को प्रमोट करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हर एक के लिए है और हर एक के लिए फ्री है। तो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए देखते हैं अपन क्या इसमें देखेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे। 30 MCQs है नीट बायोलॉजी के लिए, सारे के सारे चीज़ बेस्ड है NCERT 11th-12th पे। ठीक है, और ये असर्शन रीज़न डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं UN उबैदुल्ला नदवी सर से XLN कोटा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये टेलीकास्ट किया जाएगा UN मेडिको वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। किस चीज़ के लिए? नेक्स्ट लेवल एजुकेशन को गेन करने के लिए। और चलो इंस्ट्रक्शन देख लो बच्चों। इंस्ट्रक्शन में क्या है? बेसिकली इंस्ट्रक्शन में यही है कि हम देखेंगे बेसिकली बच्चों क्या देखेंगे इंस्ट्रक्शन में। तो इंस्ट्रक्शन में है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ AR। ठीक है, स्टेटमेंट होगा मेक द करेक्ट चॉइस बोथ AR। इस टाइप से सबको पता है, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होगा ये इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। ठीक, तो आप लोगों को किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। असर्शन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डीपली फोल्डेड इनटू क्रिस्ट। ठीक है, कह रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन कौन सा? तो बेसिकली इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डीपली फोल्डेड इनटू क्रिस्टा। ठीक है, रीजन है क्रिस्टा इज इंक्रीजेज द, क्रिस्टा क्या करेगा बेसिकली? तो इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ ATP। ATP के सरफेस एरिया को क्या करेगा? सरफेस एरिया को मतलब इंक्रीज करेगा फॉर ATP जनरेटिंग। किस चीज़ के लिए? तो ATP के जनरेशन करने के लिए। ठीक है, फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ATP जनरेटिंग जो केमिकल रिएक्शन होंगे उनके लिए वो इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया को। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? चलिए, तो सही आंसर आपको बता देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बोथ A and R ट्रू and R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो चलिए आगे देखते हैं। दोनों के दोनों सही है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि क्रिस्टा जो है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ डीपली फोल्डेड। कहाँ पे फोल्डेड है? एंटीक्रिस्टा। सही है, सही आंसर है। चलिए ये ले लेते हैं, सही है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। क्रिस्टा सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा किस चीज़ के लिए? तो ATP जनरेशन केमिकल रिएक्शन के लिए। तो इसमें देखते हैं बहुत असर्शन एंड रीजन करेक्ट हो गया। और आगे देख रहे हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं। देखो, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्रिस्टा इज प्रोवाइडेड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द किसके लिए? अटैचमेंट ऑफ एंजाइम और क्या है यार, हाँ, एंजाइम एंड कैरियर मॉलिक्यूल्स। एंजाइम होगा या एंजाइम होंगे और कैरियर मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मिनट, हाँ, ठीक है बच्चों, हाँ, अरे भाई हट जा। ठीक है, तो एंजाइम और कैरियर मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं, रेडी रखते हैं। इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, करेक्ट, इन्वॉल्व इन द किस में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन विच जनरेट ATP एट द रीजन करेक्ट टू एक्सप्लेन द असर्शन। सही है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, UN मेडिको वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब बना दो। तो चलो बच्चों, अपन पढ़ते हैं फिर से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें कैसे ऑल कोडाटास जो हैं सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, जितने भी कोडाटाज हैं सारे के सारे वर्टिब्रेट हैं। फिर करें, इसमें कह रहे हैं कि ऑल कोडाट्स पोजेज नोटोकॉड एट द सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो क्या हो जाएगा? ये ऑल कोडाटास जो है वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है कि कोडाटास जो हो वर्टिब्रेट्स हो। ठीक है, फिर आगे करें कि जो रीज़न है तो रीज़न ट्रू है, क्योंकि ऑल कोडाटास पोजेज नोटोकॉड। नोटोकॉड उनके पास होगा एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। ठीक है बच्चों, फिर असर्शन रीज़न सही है, असर्शन रॉन्ग है। तो चलिए आगे देखते हैं अपन। तो इसमें कह रहे हैं कि देखो असर्शन इज फॉल्स वाइल, क्यों? बिकॉज वेल ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडाट्स, द रिवर्स इज नॉट, द रिवर्स इज नॉट ट्रू। उसका रिवर्स जो होगा नहीं, ट्रू नहीं होगा। फाइलम कोडाटा इंक्लूड्स सब फाइलम यूरोकोडाटा एंड सिफेलोकोडाटा विच आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं जिससे पता चलता है कि सारे के सारे कोडाटाज वर्टिब्रेट नहीं होगा। फिर कहने के बट कोडाटाज एज द पोज एज नोटोकोड, बट लेकिन क्या हो जाए, सारे जो कोडाटाज होंगे उनके पास जो नोटोकोड होंगे, रीजन इज ट्रू, इसीलिए द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ कोडाटाज। तो इस तरीके के एक्सप्लेनेशन के साथ अपन पढ़ रहे हैं।
तो एक्सेलेंट कोटा के इस कैरियर इंस्टीट्यूट की जो फीलिंग ऑफलाइन की है वो आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देख लीजिए आंसर, एज फॉल्स आर इज ट्रू। तो यार टाइप क्वेश्चन इसी तरीके का होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, तो हाँ यहाँ पे रहेगा, ठीक है, बेहतर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एआर टाइप ही है सारे के सारे। फोटो रेस्पिरेशन इज क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस फॉर C3 प्लांट, ठीक है। तो सही है, वेस्टफुल क्या है, फोटो रेस्पिरेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस फॉर C3 प्लांट, सही है। फिर रीजन में क्या रहेगा, फोटो रेस्पिरेशन डजंट प्रोड्यूस ATP और शुगर, हाँ, एंड इट लीड्स टू अ लॉस ऑफ फिक्स्ड CO2, तो ये भी सही है। इसमें कह रहे हैं कि फोटो रेस्पिरेशन जो है वेस्टफुल प्रोसेस है, किसके लिए, C3 प्लांट के लिए। हाँ, C3 प्लांट के बारे में आपने स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा। फिर करेगा फोटो रेस्पिरेशन डजंट प्रोड्यूस, फोटो रेस्पिरेशन ATP प्रोड्यूस नहीं करेगा और शुगर, एंड इट लीड्स टू अ लॉस ऑफ फिक्स्ड CO2, ये क्या करेगा, लीड्स करेगा किस चीज़ को, फिक्स्ड CO2 को। देखते हैं आगे, फिर बहुत स्टेटमेंट आर करेक्ट होगा, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन जो है अकर्स व्हेन रूबिस को बैंड्स विथ O2, फोटो रेस्पिरेशन कब होगा, जब रूबिस को क्या होगा, बैंड करेगा O2 के साथ इंस्टेड ऑफ CO2, ठीक है। लीडिंग टू द consumption of ATP and NADH and release of CO2 without synthesizing sugar, ठीक है। the reason directly explains why it is considered useful, तो यहाँ पे करें हैं कि सही आंसर हो जाएगा both assertion and reason true, reason correct explanation of A, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कर रहे थे आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपन देखेंगे, तो नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि असर्शन करें, असर्शन में कि द फिल्ट्रेट इन वोमेंस कैप्सूल ऑफ अ नेफ्रॉन इज आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, किसके लिए आइसोटोनिक होगा, तो बेसिकली ब्लड प्लाज्मा के लिए होगा, ठीक है बच्चों। फिर कह रहे हैं कि रीजन में द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज सेलेक्टिव प्रोसेस, कैसा प्रोसेस होगा बेसिकली, तो सेलेक्टिव प्रोसेस दैट अलाउज, जो क्या अलाउ करेगा ओनली ए स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास थ्रू। तो इसमें कह रहे हैं कि असर्शन इज ट्रू, उसका एक्सप्लेनेशन उसका सही देख लीजिए, बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि देखिए ये भी ट्रू है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट उसका रीज़न जो है उसका नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो फिर आगे दे स्टेटमेंट से देखेंगे अपन। तो असर्शन इसमें करें कि असर्शन इज ट्रू, द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फॉर्म इन द वोमेंस कैप्सूल इज वर्चुअली, इसमें क्या होगा, वर्चुअली प्रोटीन फ्री, हाँ, वर्चुअली प्रोटीन फ्री बट हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज प्लाज्मा, रीजन, ठीक है। रीजन में रीजन इज ऑल्सो ट्रू बट डजंट एक्सप्लेन आइसोटोनिक नेचर, इसमें रीजन जो है आइसोटोनिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक। द आइसोटोनिक नेचर इज ड्यू टू द फ्री passage of water and solution up to the certain size, ठीक है। आइसोटोनिक में क्या होगा कि आइसोटोनिक नेचर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगा, ड्यू टू फ्री पासेज ऑफ, इसमें क्या होगा, फ्रीली पास होगा, क्या, फ्रीली पासेज एंड ऑफ वाटर एंड सोल्यूट अप टू सर्टेन साइज, एक सर्टेन साइज तक, ठीक, नॉट सिलेक्टिवली फॉर ए स्मॉल मॉलिक्यूल अलोंग द रीजन, ठीक है बच्चों। फिर द प्रोसेसेस बट नॉट द स्पेसिफिक आउटकम ऑफ आइसोटोनिसी, अरे यार, हाँ चलिए हम एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़ सकते हो बच्चों, हम कुछ टाइम दे देंगे क्योंकि इसमें ऐसे में लेट हो जाएगा, ठीक है। बहुत नोट एक्सप्लेनेशन। फिर चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं, एआर टाइप है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि DNA रेप्लिकेशन इज डिस्क्राइब्स एज सेमी कंजर्वेटिव। DNA रेप्लिकेशन जो होगा, DNA रेप्लिकेशन बेसिकली इसके बारे में कह रहा है कि इज डिस्क्राइब्ड, कैसे डिस्क्राइब, एज सेमी, हाँ, डिस्क्राइब्ड एज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी के सही है। फिर कह रहा है कि इन ईच न्यू DNA मॉलिक्यूल वन स्ट्रैंड इज ओल्ड, एक स्ट्रैंड जो होगा ओल्ड होगा, इसको पेरेंटल बोलेंगे, एंड इन वन स्ट्रैंड इज, उसका जब दूसरा एक स्ट्रैंड होगा न्यूली सिंथेसाइज, क्या होगा, न्यूली सिंथेसाइज होगा, ठीक है बच्चों। फिर एक्सप्लेनेशन में यही होगा कि दोनों के दोनों बहुत, एक्सप्लेनेशन देख लेना अपना, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे देखते हैं आंसर में, बोथ आर ट्रू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखो समझने की कोशिश करो, पहले क्या है कि DNA रेप्लिकेशन डिस्क्राइब्ड एज, DNA रेप्लिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज सेमी कंजर्वेटिव, उसका किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, तो सेमी कंजर्वेटिव के तरीके से, ठीक है, यानी नेचर का होगा। फिर इन ईच DNA मॉलिक्यूल वन स्ट्रैंड इज ओल्ड, एक होगा ओल्ड, उसको, ठीक है, इसको पेरेंटल बोलेंगे, यानी कि दूसरा होगा न्यूली सिंथेसाइज, ठीक है, उसको डॉटर भी बोल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं कि both correct and reason is the correct explanation, perfect explanation of term semi conservative, ठीक है, which was proven by Michelson and Stahl experiment। ये सारे के सारे प्रूफ किए किसके थ्रू किया गया, तो Michelson एंड Stahl एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं अपन।
आगे देखते हैं अपन, तो पता चलता है क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है कि असर्जन, ठीक है, क्या देखते हैं, असर्जन है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो माइलिनेटेड होंगे नर्व फाइबर कंडक्ट नर्व इम्पल्स फास्टर देन नॉन माइलिनेटेड। तो ये सही है, क्योंकि जो माइलिनेटेड होंगे ना उस वो कंडक्ट करेगा नर्व नर्व इम्पल्स को फास्टर, ठीक है, फास्टर किसके मुकाबले में, तो नॉन माइलिनेटेड के मुकाबले में। फिर आगे देख रहे हैं द माइलिन शीट एक्ट्स एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। माइलिन शीट जो होगा वो एक्ट करेगा किस तरीके का, तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तरीके से, ठीक है, अलाउज साल्टेटरी कंडक्शन, और अलाउ करेगा किसको, साल्टेटरी कंडक्शन को। तो इसमें ये भी सही है, और रीज़न क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी है, तो ये सारे के सारे सही है। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन है, बहुत स्टेटमेंट आर करेक्ट। द माइलिन शीट प्रिवेंट द फॉल ऑफ आयंस। माइलिन शीट जो होगा वो क्या करेगा, फॉलो करेगा, फिर रोकेगा किस चीज़ को, तो प्रिवेंट्स द फॉल ऑफ आयंस, फोर्सिंग द एक्शन पोटेंशियल टू जंप, किस कैसे जंप करने के लिए, जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रनवे टू द नेक्स्ट, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द किस चीज़ इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन, दैट इज एन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलो बच्चों आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं बच्चों, तो चलिए अपन देखते हैं आगे। आगे देखते हैं असर्शन, द जेनेटिक कोड इज सेड टू बी डिजेनरेट, ठीक है। रीजन में अ सिंगल कोडोन कैन कोड फॉर मोर देन वन अमीनो एसिड। एक सिंगल कोडोन जो होगा वो कोड करेगा किस चीज़ के लिए, मोर देन वन अमीनो एसिड के लिए। तो क्या ये सही है या नहीं है, तो सही बताओ आप लोग। तो ए क्या है, ये तो ट्रू है, सारे के सारे ट्रू है। फिर आर में करें कि आर नहीं ट्रू है, ये नॉन ट्रू, ठीक है बच्चों। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं उसका, इज ट्रू degeneracy means that most amino acids are coded by more than one codon, ठीक है। however reason is false, reason false होगा, इसमें क्या होगा, क्यों false होगा, a single specific codon always code for only one amino acid, ठीक है, it is the amino acid that can help multiple codon। क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या, क्या assertion, क्वेश्चन नंबर 9 में assertion, during absorption of water by root the moment is, किस मोमेंट कैसा मोमेंट इज सिम्प्लास्टिक, एपोप्लास्टिक और ट्रांसमेम्ब्रेन, ठीक। रीजन है वाटर एंड सॉल्यूट्स कैन मूव थ्रू द रूट कॉर्टेक्स वाया डिफरेंट पाथवेज। तो आप बताएं असर्शन एंड रीजन। तो इसमें कह रहे हैं कि ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स मोमेंट इज कैसा होगा, सिम्प्लास्टिक होगा, एपोप्लास्टिक और ट्रांसमेम्ब्रेन। तो ये सारे के सारे सही है, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं, वाटर एंड सॉल्यूट्स कैन मूव थ्रू द रूट्स कॉर्टेक्स वाया डिफरेंट पाथवेज, सही है, ये भी सही है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर है, मतलब ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट आर असर्शन डिस्क्राइब द थ्री पाथवेज ऑफ वाटर मूवमेंट इन रूट्स, ठीक है बच्चों। द रीजन करेक्टली स्टेट द फैक्ट मल्टीपल पाथवेज एग्जिस्ट विच इज द बेसिस ऑफ द असर्शन। चलो बच्चों आगे देखते हैं अपन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर पे है असर्शन, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होगा, तो बीटा सेल से होगा, ये सही है। फिर आगे देखते हैं, इंसुलिन प्राइमरीली एक्ट ऑन किस पे, हेपाटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स टू किस चीज़ के लिए, इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे चीज़ अपन पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से। तो इसमें क्या होगा, इंसुलिन प्राइमरीली एक्ट ऑन हेपाटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स टू किस चीज़ के लिए, इनहेंस करने के लिए सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। तो इसमें क्या होगा, रीजन नॉट करेक्ट, ठीक। फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाउएवर द रीजन, उसमें कह रहे हैं कि बच्चों देखो देखो, उसमें कह रहे रीजन तो करेक्ट है, लेकिन रीजन ये भी करेक्ट है कि इंसुलिन प्राइमरी एक्ट ऑन हेपाटोसाइट एंड एडिपोसाइट्स टू इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, ठीक है, सही है। लेकिन इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है, देखो एक्सप्लेनेशन में, हाउएवर द रीजन, रीजन वाइल ट्रू, हाँ, doesn't explain why insulin is secreted by the beta cell. It is described in function. It describe its function, not the cause of its secretion, ठीक है ना। तो इसीलिए उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्यों इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है, तो ये इसको बताने रहे, इसीलिए रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यार। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अपन, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, असर्शन, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। जो एनर्जी का पिरामिड होगा बेसिकली ऑलवेज क्या होगा, अपराइट होगा, और कैन नॉट क्या होगा, कैन नॉट बी, बेसिकली ऑलवेज अपराइट होगा, एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, और कभी इन्वर्टेड नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, एनर्जी डिक्रीज एट इच ट्रॉपिक लेवल ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट्स एज एंट्रोपी। तो करेक्ट, एनर्जी डिक्रीज एट इच ट्रॉपिक लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल, ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट एज एंट्रोपी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू और इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कहने हैं कि एनर्जी तो होगा ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ठीक है, ये भी सही है।
ठीक है बच्चों, ये भी सही है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। हाँ, एज एनर्जी फ्लोज थ्रू ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, सिग्निफिकेंट पोर्शन इज लॉस्ट एज द हीट, ठीक है, हीट फ्लोइंग एज द 10% लॉ, ये सारे के सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन में। और लीडिंग टू द प्रोग्रेसिव डिक्रीज दिस यूनिवर्सल लॉस इंश्योर द पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट द रीजन करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन, ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं अपन, आगे देखेंगे हम लोग। तो आगे में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बच्चों, तो नेक्स्ट देखेंगे असर्शन 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। असर्शन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा बेसिकली, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन न्यूरॉन इज मेंशनड एट अबाउट 70 मिली वोल्ट, ठीक है। फिर द रीजन में है द पोटेशियम पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउट फॉर एवरी 2 पोटेशियम इनटू सेल। तो सारे के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बच्चों। रीज़न भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो इसमें करें कि द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन न्यूरॉन, जो न्यूरॉन में होंगे, इज मेंशनड एट, कहाँ पे मेंटेन होगा, तो बेसिकली एट -70 मिली वोल्ट पे होगा। जिसे किसी ने पढ़ा होगा फर्दर, मतलब अच्छे से, मतलब डिटेल लेक्चर किया होगा तो उनको पता होगा, ठीक है। तो ऐसा एयर टाइप थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं और अपने एनसीईआरटी से भी पढ़ के आना होगा आपको। तो फिर देखते हैं द सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स कितना ट्रांसपोर्ट करेगा, 3 सोडियम 4 आउट 4, हाँ कहाँ आउट 4 और फॉर एवरी 2 किसकी चीज़ के लिए, तो 2 पोटेशियम इनटू द सेल। फिर आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों। एक्सप्लेनेशन बहुत करेक्ट है। द रेस्टिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव इन सेट प्राइमरी ड्यू टू द uneven distribution of ions and the selective permeability of the membrane to किस चीज़ के लिए, पोटेशियम के लिए। द सोडियम पोटेशियम पंप इज crucial for maintaining this ionic gradient, ठीक है। एंड द रीज़न इज द की मैकेनिज्म डैट कंट्रीब्यूट टू द असर्शन। तो ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे हटा देते हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। जब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग तो क्या होगा नेक्स्ट में 30 नंबर क्वेश्चन, असर्शन द लेक ओपिरोन इज एन इंड्यूसिबल ओपिरोन। लेक ओपिरोन क्या होगा, बेसिकली इंड्यूसिबल एपिरोन होगा, ठीक है, ओपिरोन, ठीक। फिर आगे बताएंगे, आप लोग पहले देखो। द रिप्रेशर प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन कहाँ पे, इन एन एक्टिव फॉर्म विच इज़ इनएक्टिवेटेड बाय द इंड्यूसर, जिसे बोलते हैं लैक्टोज। तो बताएं आप लोग सही है या नहीं। तो इसमें दिया है बहुत असर्शन एंड रीजन करेक्ट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है, ठीक है बच्चों। तो ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक है। और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या है, रीजन ऑफ ए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। इन द लेक ओपिरोन द प्रेशर इज नेचुरली एक्टिव, कैसा होगा, नेचुरली एक्टिव होगा एंड ब्लॉक ट्रांसक्रिप्शन व्हेन लैक्टोज, जिसको द इंड्यूसर भी बोलते हैं, द प्रेजेंट इट इज present it binds to the repressor inactivating it and allowing transcription to proceed. This mechanism defines an inducible operon and reason correctly explain aids, ठीक है बच्चों। तो चलो अपन देखते हैं, यहाँ पे इसका आंसर देख लिया थे। 40 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। 40 नंबर पे असर्शन द ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, ठीक है बच्चों। और द रिदम ऑफ द हार्ट इज सेट बाय patch of modified heart muscle itself, the synovial node, no sino, हाँ बच्चों। देखो साइनोएटेरियल नोड, ठीक है। द रिदम ऑफ द हार्ट इज सेट बाय द की सेशन है presence of vessel in xylem is considered an advanced character in angiosperm। कहाँ पे advanced characters, it was considered an advanced character समझा गया कहाँ पे, angiosperm में। रीजन वेसल जो होंगे with their perforated and walls are more efficient, कैसा होगा, more efficient in water conduction than ट्रेकिड्स, ठीक है। वाटर कंडक्शन में किससे, देखो बेसिकली वेसल्स के बारे में कहा जाता है कि विद देयर परफोरेटेड एंड वॉल, उसका जो एंड वॉल होगा परफोरेटेड होगा और मोर एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा इससे वाटर कंडक्शन में। तो बोथ स्टेटमेंट, ये सारे के सारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। फिर करें कि अब आगे देखते हैं, वेसल आर मोर evolved trait compared to tracheids because their dual structure always allow करेगा for much more efficient and rapid water transport। द रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन वाई दिस इज कंसिडर्ड एडवांस, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ हम लोग देख चुके हैं। वेसल जो होगा मोर एडवांस है, ठीक है, किसके मुकाबले में, तो
ट्रैकेट्स के मुकाबले में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे असर्शन द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द सेंट्रल डोगमा जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इज यूनी डायरेक्शन। कैसा होगा? तो बेसिकली यूनी डायरेक्शनल होगा। द फॉलो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। इसमें करें ये भी सारे के दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? द सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज यूनी डायरेक्शन, सही है। फिर कह रहे हैं कि द फॉलो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, सारे के सारे ये भी सही है। अब कर रहे हैं क्या? तो बेसिकली कहना चाहते हैं करेक्टली करेक्ट बोथ स्टेटमेंट जनरली करेक्ट एंड द रीजन इज standard definition of the central dogma. However, the assertion is not entirely absolute due to exception, ठीक है हाँ, due to ठीक है बच्चों, लाइक रिवर्स, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए से डीएनए का बनना, ठीक है। बट द स्कोप ऑफ नीड बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी सेंट्रल डोगमा इज कंसीडर्ड यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसमें रीजन भी है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है, ठीक है बच्चों। तो यही है रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है, अपना देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या देखेंगे, असर्शन अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक। अमोनिया कैसा होगा? बेसिकली अमोनिया के बारे में बहुत ही टॉक्सिक होगा ऑफ इंट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। फिर कहना है कि अमोनिया रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एक्सक्रीशन, ठीक है, ये भी सही है। तो सारे के सारे क्या हो जाएगा? दो बहुत यार ये बहुत यार करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, यार करेक्ट, ठीक है। फिर यार आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर आगे देखते हैं, देख लो स्टेटमेंट में अमोनिया इज हाई टॉक्सिक एंड नीड टू बी एलिमिनेटेड क्विकली, विच एलिमिनेटेड क्विकली कहाँ से बेसिकली बच्चों? हाँ ये भी देखते हैं यहाँ से, एलिमिनेटेड क्विकली विच ओनली पॉसिबल विथ, कहाँ पे पॉसिबल विथ copious amount of water as seen in amount of as seen in अमोनोटेलिक, कहाँ पे बेसिकली इसको शो किया, शो देखा गया तो अमोनोटेलिक एनिमल्स में, ठीक है बच्चों। एक्वेटिक फिश लाइक एक्वेटिक फिश द रीजन करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ है, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे हम लोग देख लेते हैं, तो उसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट 18 में देखते हैं बच्चों बेसिकली 18 में देखेंगे द 18 में देखते हैं द पोलन ग्रेन मेनली, जो पोलन ग्रेन है मेनली, ठीक है बच्चों। अरे देखो द पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कैन कॉज एलर्जीज, ठीक है, ये तो होता ही है। द पोलन ग्रेन साइटोप्लाज्म कैरीज ए स्पेसिफिक प्रोटीन दैट एक्ट एज एलर्जीज, ठीक है। वो सारे के सारे द पोलन ग्रेन एक्सप्लेनेशन में देखते हैं बेसिकली बच्चों, तो अपन देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या हुआ, पेन काम नहीं कर रहे हैं। हाँ बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, हाँ सारे के सारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एलर्जीज काउज्ड बाय द इम्यून सिस्टम्स रिएक्शन टू स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन, ठीक है। क्यों होती है एलर्जी? तो क्योंकि पोलन ग्रेन में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट जिसकी वजह से, ठीक है। द रीजन करेक्टली आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, बहुत आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे तो द केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज द C3 साइकिल, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन द लाइफ साइकिल इन द साइकिल a 3 कार्बन कंपाउंड 3 फॉस्फोराइलेटिक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3GPGA जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें करें बहुत असर्शन बेसिकली सारे के सारे ऐसे ही हैं, जो क्या है कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। केल्विन देखो इसमें एक्सप्लेनेशन देखो बच्चों बेसिकली, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें करेंगे केल्विन साइकिल इज नेम्ड द C3 साइकिल स्पेशली बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर CO2 फिक्सेशन इज द 3 कार्बन, हाँ ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल 3PGA जिसे बोलते हैं। द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर द नेम। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट बहुत ये सारे के सारे देख लेंगे।
और जो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं हमसे, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों तक, और अच्छे से प्रैक्टिस करो और बढ़िया से पढ़ो और नीट में अच्छे नंबर गेन करो। फिर देखते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, किस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए? फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, सही है, ठीक है। फिर करेंगे पार्थिनोकार्पी इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है, दोनों ये भी सही है, आर भी सही है, ठीक है बच्चों। फिर करेंगे बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। पार्थिनोकार्पी डिफाइन किस चीज़ के लिए? एज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, सिंस फर्टिलाइजेशन डजंट अगर, कहाँ पे डजंट अगर, सीड आर नॉट फॉर्म, द रीजन इज द डायरेक्ट डेफिनेशन एंड कॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द असर्शन, ठीक है बच्चों। तो अपना ये सारे के सारे चीज़ देख चुके हैं, चलो देख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो किसी को लगता हो कि हमें मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो 2x पे देख लें, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, बहुत सारे के सारे सही है। फिर नेक्स्ट देखो 21 में असर्शन द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाय, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, रीजन बी सेल प्रोड्यूस एंटीबायोटिक दैट सर्कुलेट इन द ब्लड एंड लिम्फ टू फाइट पैथोजेंस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों के दोनों सही है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाय द बी लिम्फोसाइट, ठीक है। ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ह्यूमरल मतलब जो फ्लूइड वाला होगा। फिर बी सेल जो है प्रोड्यूस एंटीबायोटिक दैट सर्कुलेट इन द ब्लड एंड लिम्फ फाइट पैथोजन, सही है, भी सही है। बहुत ऐसा द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स आल्सो कॉल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, एएमआई जिसे बोलते हैं। फिर इसके कहाँ पे कैसे करिए? तो carried out by B cell that differentiate into plasma cell to secrete antibodies. The reason correctly explain the mechanism behind the assertion. चलो बच्चों पढ़ने के लिए तैयार हो तो पढ़ने के लिए तैयार हो, आ जाओ। चलो देख लेते हैं आगे नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं किस तरीके का एआर टाइप क्वेश्चन बनता है और पता होना चाहिए ताकि, ठीक है, गलती ना करो। तो assertion में द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट इज द जाइगोट। बेसिकली रीजन में देखते हैं जाइगोट इज द फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड गैमीट्स। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आंसर अपना? तो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। द जाइगोट इज द इंडिड, यह बेसिकली इंडिड डिप्लॉयड। जाइगोट तो डिप्लॉयड ही होगा, फर्टिलाइजेशन से बना है बेसिकली, बिकॉज इट फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन। देखो यहाँ पे बता दिया फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड एंड मेल गैमीट एंड हैप्लॉइड बेसिकली एंड फीमेल गैमीट। द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। सारे के सारे चीज़ अपन देख रहे अच्छे से, आंसर भी देख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं असर्शन सेकेंडरी ग्रोथ डजंट अकर इन किस में डजंट अकर नहीं होगा बेसिकली, तो किस में? मोनोकोट स्टेम। रीजन देखते हैं मोनोकोट स्टेम लेक कैम्बियम। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यार, कि बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट स्टेम में नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? तो बेसिकली इसलिए नहीं होगा कि मोनोकोट स्टेम लेक कैम्बियम, उसके अंदर कैम्बियम नहीं होते। तो देख लीजिए सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली जिसको बोलते हैं इंक्रीज इन ग्रीथ में इंक्रीज होगा, उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। typically required the activity of vascular, किसका? vascular cambium. In most monocot stem the vascular bundle are enclosed, closed मतलब leg cambium, उसमें नहीं होगा, cambium नहीं होगा, hence secondary growth doesn't occur in the reason correctly explain the reason correctly explain, ठीक है, नोट अगर होगा सेकेंडरी ग्रोथ, तो रीजन क्या होगा? करेक्टली एक्सप्लेन करें। चलो बच्चों नेक्स्ट आगे देखते हैं, सारे के सारे देख लो। 24 पे देखते हैं, पहुँच गए। द फीमेल गेमिटोफाइट इन कहाँ पे? एंजियोस्पर्म्स इज ऑल्सो कॉल्ड द एम्ब्रायोसेक। क्या कहा जाएगा बेसिकली? तो एम्ब्रायोसेक कहा जाएगा। रीजन में क्या है? इट इज़ अ 7 सेल्ड, कैसा होगा बेसिकली? 7 सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो इसमें दोनों के दोनों सही है। द मैच्योर फीमेल गेमिटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज द एम्ब्रायोसेक। बेसिकली क्या करें कि जो मेच्योर फीमेल गेमिटोफाइट होंगे इन एंजियोस्पर्म इज द एम्ब्रायोसेक। क्या होगा? एम्ब्रायोसेक। द टिपिकल स्ट्रक्चर इज 7, जो टिपिकल स्ट्रक्चर होंगे 7 सेल एंड न्यूक्लिएटेड। द रीजन डिस्क्राइब द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर नेम्ड इन द असर्शन। तो ये सारे के सारे असर्शन, उसका रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यार, सही बहुत यार, ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आगे देखेंगे टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमाइन टेस्ट क्रॉस जो होता है बेसिकली यूज किस चीज़ के लिए यूज होगा? डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं इन अ टेस्ट क्रॉस द इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें क्या देखो बेसिकली टेस्ट क्रॉस इज यूज किस चीज़ के लिए? डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। फिर करेंगे रीजन क्या है? इन टेस्ट क्रॉस द इंडिविजुअल क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, सही है, दोनों के दोनों सही है। रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है, ठीक है। अब देखते हैं टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व क्रॉसिंग है कहाँ पे? एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप बट डोमिनेंट जीनोटाइप होगा with the homozygous recessive individual. The phenotypic ratios of offspring reveal the unknown genotype, ठीक है। The reason describe the
द रीज़न डिस्क्राइब द प्रोड्यूसर दैट मेक द टेस्ट क्रॉस वॉक एज एक्सप्लेन इन द रीज़न। ठीक, सारे के सारी चीज़ आप देख लिए। चलिए इसमें क्या है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे तो क्या क्या द एंड प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आर, कैसा होगा, एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, एटीपी एंड एनएडीपीएच आर यूज टू डिराइव, किस चीज़ के लिए बेसिकली यूज होगा, डिराइव द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो सारे के सारे आप लोग स्टेटस का देख लेना। इसमें क्या होगा, बहुत स्टेटमेंट, इसमें इसका जो आंसर है बेसिकली बच्चों तो क्या है, बहुत ए आर सही करेक्ट है, ए आर, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो उसमें क्या है, देखो क्यों नहीं है कि इसमें क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ लाइट रिएक्शन, सॉरी एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन जो है बेसिकली क्या होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एटीपी, बेसिकली एटीपी एनएडीपीएच। ठीक है, और फिर रीजन में क्या, एटीपी एनएडीपीएच आर यूज्ड टू डिराइव, बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज टू डिराइव, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये भी सही है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ नहीं है, ये पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 में। नेक्स्ट देखते हैं बेसिकली बच्चों, तो एसेसन द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, कहाँ से, डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। फिर आगे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस, पोलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म, कैसे के लिए, टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड बेस्ड ऑन आरएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, तो बहुत असर्शन है, रीजन करेक्ट, लेकिन क्या होगा, रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं द प्रोसेस ऑफ, रीजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म, कहाँ से, टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड बेस्ड ऑन आरएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये सारे के सारे चीज़ आप एक्सप्लेनेशन भी देख लो, बहुत करेक्ट है, दिया करेक्ट, दे आर बहुत एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, रिस्पेक्टिव हाउएवर द रीजन डजंट एक्सप्लेन द इंसर्शन, इट सिंपली स्टेट द डिफरेंट दो रिलेटेड प्रोसेस। ठीक है, या ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बच्चों, चलो 28 का देखते हैं अपन, हम लोग देखेंगे बच्चों, अपन देखेंगे द ब्लड ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड, कि क्या कहा जाता है बेसिकली, हेमोलिम्फ। ठीक है, फिर करेंगे द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट ऑफ ओपन टैप इज ओपन टैप। ठीक है, वेयर ब्लड क्या होगा, जो हेमोलिम्फ है, फ्लो फ्रीली इन द बॉडी कैविटीज। तो बोथ ए आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। ठीक है बच्चों, देखो द स्टेटमेंट करेक्ट, ब्लड इज कॉल्ड हेमोलिम्फ, बेसिकली इंसेक्ट में जो ब्लड होंगे उसको हेमोलिम्फ कहा जाएगा, बिकॉज इट इज़ नोट, बेसिकली क्या होगा, नोट इनक्लोज इन ब्लड। हाँ, स्पेशली, हाँ, हेमोलिम्फ नोट इनक्लोज इन ब्लड। ठीक है वेसल्स, एंड ये क्या होगा, बेसिकली बात है द ऑर्गन डायरेक्टली इन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, द रीजन करेक्ट, सही, आगे बढ़ो। चलो कुछ भी नहीं है, इंसेक्ट में जो होंगे बेसिकली हेमोलिम्फ कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 का, फिल्ट्रेट गेट्स इन कहाँ पे, कंसन, फिल्ट्रेट जो होगा, बेसिकली द फिल्ट्रेट गेट कंसनट्रेटेड एज इट मूव्ड ऑन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली। ठीक है, फिर आगे देखेंगे द डिस्क्राइबिंग द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ permeable to water but the descending limb of is permeable to water but impermeable to solute। इसमें कह रहे हैं कि फिल्ट्रेट जो होगा तो उसका बहुत करेक्ट है क्या, बेसिकली बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। हाँ, एज द फिल्ट्रेट डिसेंड्स इट passes through an in पढ़ लो, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ठीक है बच्चों, आर ट्रू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 46। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 30 लास्ट क्वेश्चन है अपना, देखते हैं। इन ह्यूमन द मेल सेक्स डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। ठीक है, द SRY जीन ऑन वाई क्रोमोसोम ट्रिगर्स मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो बहुत स्टेटमेंट क्या होगा, सारे के सारे सही है, और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी है, चाहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छे एजुकेशन के लिए, और अपना ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करके आप ये ले सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय।